नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात होगी छतरपुर की, जहां नगर पालिका में नहीं बनाया फुटपाथ तो घुटनों के बल जनसुनवाई पहुंचा युवक। आगे बात करेंगे ग्वालियर की, जहां एक ठेकेदार के साथ 90 लाख की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। छतरपुर के वार्ड नंबर 16 से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। दरअसल यहां एक युवक प्रशांत जैन अधूरे विकास कार्य की शिकायत लेकर कलेक्टर की जनसुनवाई में घुटनों के बल पहुंचा। प्रशांत ने जनसुनवाई में बताया कि 4 अक्टूबर 2022 को नगरपालिका छतरपुर द्वारा टेंडर क्रमांक 3049 जारी किया गया था, जिसके अंतर्गत पुलिस लाइन तिराहे से सिंचाई कॉलोनी तिराहे तक फुटपाथ निर्माण कार्य किया जाना था। इस कार्य का ठेका मां शारदा कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया था, लेकिन ठेकेदार द्वारा केवल कलेक्टर बंगले के सामने तक ही फुटपाथ निर्माण किया गया, जबकि बीच का हिस्सा अधूरा छोड़ दिया गया, जिससे आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। युवक की गंभीर शिकायत को सुनते हुए एसडीएम अखिल राठौर मौके पर पहुंचे और उन्होंने नगरपालिका सीएमओ माधुरी शर्मा को भी बुलाया। उन्होंने प्रशांत की समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। अब सवाल ये है कि यदि कार्य पूरा हो चुका है तो बीच का हिस्सा अधूरा क्यों है और क्या प्रशासन जनता की इन शिकायतों पर ईमानदारी से कार्रवाई करेगा। कुल मिलाकर ये मामला नगरपालिका की कार्यप्रणाली और पारदर्शिता पर सवाल खड़े करता है। देखना ये होगा कि जिला प्रशासन और नगरीय निकाय इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। सुनवाई के दौरान उनका कहना है कि सुनवाई नहीं हो रही थी, क्या किस तरह से निराकरण किया जाए? संबंध में आवेदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है। जैसा कि आप लोगों ने बताया, कलेक्टर बंगले के सामने फुटपाथ का मामला है, तो उसमें संबंधित ठेकेदार को बुला के बात की जाएगी और पुराना जो टेंडर था उसमें जितना काम था वो हो चुका है। मैडम, जैसा कि आईटीआई भी लगी है कि अधूरा काम पड़ा है, लेकिन उसके बाद भी आईटीआई आपके यहाँ से जवाब दिया जा रहा है कि लोक हित में नहीं है। क्या कारण है? आरटीआई में जवाब संतोषजनक नहीं है, तो उसके लिए प्रथम अपील अधिकारी मैडम, जानकारी दी ही नहीं, अधिकारी के पास जा सकते हैं। दी ही नहीं गई उसे, तो उसमें स्पष्ट नहीं होगी, इसलिए नहीं मिल पाई होगी। उसके लिए अन्य ऊपर के भी चैनल है, तो उनके पास भी जा सकते हैं। मैडम, क्या कहेंगे, अधूरा काम क्यों किया, कार्रवाई क्यों नहीं हुई अब तक? पूर्ण काम किया है, उसके बाद आगे का जो काम है वो दूसरा टेंडर है, जिसमें अभी काम शुरू नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? प्रशांत जैन भैया मेरा नाम। कहाँ से आए हो? मैं पन्ना नाकी से वार्ड नंबर 16 से आया हूँ। आज क्या करके आओ, क्यों आए हो, क्या समस्या? घुटनों के बल क्यों आए हो? मैं घुटनों के बल इसीलिए आया हूँ साहब, मेरी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है, तो मैं शायद मैं इतना झुक जाऊँ कि शायद नगर पालिका को कुछ शर्म आ जाए कि वहाँ पे जो फुटपाथ का अधूरा कार्य पड़ा है विगत 2 साल से, वो शायद उसको चालू कर दें। नए नए कार्य चालू किए जा रहे हैं। उसी के आगे सरस्वती माई स्कूल का जो रोड है वहाँ का कार्य चालू हो गया है, और जो पुराने काम है उसकी लीपोपोती करके पता नहीं क्या करना चाहते हैं। कहाँ गए आपने शिकायत करी है क्या? अभी तक मैं 2 बार नगर पालिका में दे चुका हूँ, ठीक है, और उन्होंने मुझे गुमराह किया है, उसकी जानकारी नहीं दी है, किसके ऊपर कार्रवाई की है कि नहीं की है। अभी तक 2 साल से क्यों कार्रवाई नहीं की, किस बात का इंतजार किया गया? आरटीआई भी लगाई थी आपने? आरटीआई लगाई थी, उन्होंने कहा जी लोक हित में स्पष्ट नहीं है, आप पुनः आवेदन प्रस्तुत करें। मैंने पुनः आवेदन दिया, उसकी ये कॉपी है मेरे पास। और क्या कह रहे हैं नगर पालिका वाले? कुछ नहीं कहते, घुमाते रहते हैं। वहाँ सीट पे वो गोकुल प्रजापति जो इंजीनियर वो बैठता नहीं है, कहीं मिलते नहीं है। फिर आज कहाँ पे आप क्या करते? आज मैं जिला कलेक्टर साहब के पास आया हूँ कि शायद मेरी कुछ सुनवाई हो जाए। पैदल चलकर कैसे आए हो आज? मैं सब घुटनों के बल रेंगते हुए आ रहा हूँ कि शायद इस तस्वीरों को देख के नगर पालिका प्रशासन का कलेजा शायद पसीज जाए कि वहाँ पे जो जन सुनवाई में आवेदन व्यक्ति देने आया था वहाँ वो परेशान है। आपने मंत्री जी को भी सुनाया था? हाँ, मंत्री जी को भी बताया था, मंत्री जी को आवेदन दिया था, मंत्री जी ने उस आवेदन के लिए नगर पालिका फॉरवर्ड किया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं। आप कहाँ से घुटनों के बल चल के आए हैं? साहब मैं बिल्कुल वहाँ से मेन रोड से पैदल चला आ रहा हूँ। तो आपको उम्मीद है कि घुटनों के बल चलने से न्याय मिल जाएगा? नहीं, घुटनों के बल से शायद प्रशासन का पैसे सीज जाए। जिला कलेक्टर साहब महोदय शायद इस जानकारी लेने के बाद शायद नगर पालिका के ऊपर कोई कार्रवाई करे, एक्शन लें, तो शायद मेरा काम। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। ग्वालियर के एक ठेकेदार के साथ 90 लाख रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। शेयर बाजार में पैसा लगाने का लालच देकर उसे ठगा गया। ठेकेदार ने पैसा देने के लिए अपनी जमीन तक बेच दी। जब ठेकेदार को ठगे जाने का पता चला तब उन्होंने साइबर सेल में शिकायत की। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पीड़ित से निवेश से जुड़े ट्रांजैक्शन और जरूरी दस्तावेज मांगे गए हैं। दस्तावेज मिलने के बाद जांच शुरू की जाएगी और तथ्य सामने आने पर कार्रवाई की जाएगी। एक आवेदक हैं संजय सिंह चौहान, उनके द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन दिया गया साइबर फ्रॉड का। उनको शेयर बाज़ार में प्रॉफिट के नाम पर उनसे 90 लाख रुपए साइबर फ्रॉडिस्ट ने फ्रॉड किया। इस संबंध में उन्होंने आवेदन दिया। उनके आवेदन को जो है साइबर क्राइम द्वारा जांच की जा रही है। जांच पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम की रिपोर्ट।
खबर शिवपुरी जिले के पोहरी के ग्राम दुल्हारा से है। पोहरी अनुविभाग के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत दुल्हारा के ग्रामीणों दोबारा लगातार तहसील कार्यालय पोहरी पर शिकायतें मिल रही थी। दबंग ग्रामवासियों विद्यालय में पंचायत की सरकारी जमीनों पर लंबे समय से अपना कब्जा कर रखा है, जिसके उपरांत आज पोहरी तहसीलदार निशा भारद्वाज पुलिस पटवारी के साथ मौके पर पहुंचकर दबंगों के कब्जे से शासकीय विद्यालय की सरकारी जमीन को मुक्त कराया। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता सतीश धाकड़ की रिपोर्ट। शिवपुरी के पोहरी अनुविभाग के छर्च थाना क्षेत्र अंतर्गत 23 वर्षीय युवती के साथ एक युवक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है, जिसकी शिकायत पीड़िता ने छर्च थाना पहुंचकर की। वहीं जहां पुलिस ने युवती की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार युवक उसे डरा धमका कर जयपुर ले गया और बिना मर्जी से उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इस संपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी विनय शर्मा, उप निरीक्षक सीमा धाकड़, सहायक उप निरीक्षक अनिल शर्मा आदि की अहम भूमिका रही है। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता सतीश धाकड़ की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।